यार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती जूनियर असिस्टेंट 5512 भर्ती की। क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा इतना नंबर, हमको टाइपिंग में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा। और बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जिनके कमेंट आ रहे थे कि सर इसका परिणाम कब तक जारी होगा। तो पूरी चर्चा हम लोग करेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक कर दें, जो नए छात्र हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी भर्ती चक्षु प्रकाशन की इस बेस्ट बुक को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट की बुक है, जिसमें आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का जो सिलेबस है, जो पैटर्न है, उस हिसाब से 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। 4 शॉर्ट पेपर भी आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे। 1950 से ज्यादा बहुविकल्पी प्रश्न आपको इसी पुस्तक में मिल जाएंगे और सभी प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या भी इसमें दी गई है। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की चक्षु प्रकाशन की यह बेस्ट बुक आप लोगों को सभी कॉपी किताबों की दुकानों में मिल जाएगी। और अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स से दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, ये सॉल्व पेपर, ऊपर प्रश्न दिए हुए, ये उत्तर दिया हुआ और उत्तर, उसके बाद में ये उत्तर की विस्तृत व्याख्या भी दी गई है। चक्षु प्रकाशन की यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की और भी पुस्तकें आती हैं, जैसे अभी आप लोग देख रहे थे इनका प्रैक्टिस सेट वाली बुक, और इसी तरीके से इनकी संपूर्ण स्टडी गाइड भी आती है। इसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह उपलब्ध करा दी है। आप लोग वहां से जाकर के ऑनलाइन मंगवा सकते हैं। चलिए हम बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 5512 कट ऑफ की। जूनियर असिस्टेंट 5512 कट ऑफ को लेकर के मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले बनाया था। केवल मैंने अब तक एक ही वीडियो बनाया जिसमें आप लोगों को जानकारी दी थी कि इसकी जो कट ऑफ है वो लगभग 46 और 40 के आसपास जा सकती है। ये कट ऑफ मैंने आप लोगों को बताई थी। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था। किसी का कहना था कि हमारा 42 नंबर सही है, किसी का कहना था हमारा 37 नंबर सही है, हमारा होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक ऐसी भर्ती है जो बिल्कुल अप्रत्याशित है। इसकी कट ऑफ, ये मैक्सिमम कट ऑफ जो मैंने बताई थी, इससे कम ही कट ऑफ जाएगी और कम से कम 5 नंबर कट ऑफ कम जा सकती है। यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 5512। उसके कई कारण हैं जिसकी वजह से इसकी कट ऑफ कम जाएगी। सबसे बड़ा कारण तो यही है कि आप यहां पर देख सकते हैं 5512। ये देखिए, मैं पॉइंट वाइज बताऊंगा। जैसे मैंने यहां पर लिखा है ना कि ये 4 रीजन है जिसकी वजह से इसकी जो कट ऑफ वो कम जाएगी। 5512 इसमें पद आप देख सकते हैं, इसमें कितने गुना विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। जो 1262 की वैकेंसी थी उसमें लगभग 15,000 विद्यार्थियों को टाइपिंग के लिए बुलाया गया था। और इसलिए ज्यादा विद्यार्थियों को बुलाया जाता है, लगभग 13 गुना विद्यार्थियों को, 12 गुना विद्यार्थियों को, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो टाइपिंग में पहुंचते नहीं है। 1262 की जो भर्ती थी उसमें भी लगभग 5 से 6,000 विद्यार्थी टाइपिंग देने पहुंचे नहीं थे। 4,000 विद्यार्थी टाइपिंग में फेल हो गए थे और 4600 विद्यार्थी जो है वो टाइपिंग में पास हुए थे। तो कितने? 4600। और ये आपने भी देखा होगा, जब रिजल्ट जारी हुआ था तो जानकारी दी गई थी कि 4613 विद्यार्थियों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 3 अप्रैल से आयोजित किया जाएगा। और बहुत जल्द इन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी आने वाला है। हो सकता है कि फाइनल रिजल्ट भी आ जाए। तो जो 5512 विद्यार्थी हैं, इनका आप खुद जोड़िए। जैसे पिछली बार 13 गुना विद्यार्थियों को बुलाया गया था, तो इस बार भी लगभग 12-13 गुना विद्यार्थियों को अगर टाइपिंग के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो संख्या बैठती है लगभग 71,000 के आसपास। 71,000 बहुत ज्यादा संख्या है। और परीक्षा दिए कितने लोग हैं? मात्र 1,39,000 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है और 1,04,000 से ज्यादा विद्यार्थियों ने परीक्षा ही छोड़ दी थी। कुछ विद्यार्थियों को तो यह लग रहा था कि हम टाइपिंग सीख लेंगे, लेकिन उन्होंने छुआ ही नहीं और ना वो सीखने गए और वो समझ गए कि हम अगर एग्जाम दे भी देंगे, निकाल भी लेंगे तो टाइपिंग हमारे बस की नहीं है। इसलिए उन विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। और अभी भी कुछ विद्यार्थी हैं जिनको टाइपिंग बिल्कुल नहीं आती है और वो परीक्षा देने गए हैं, वो टाइपिंग में नहीं जाएंगे, जैसे 1262 में हुआ था। तो ये जो 70,000 की जो मैंने बात की, एक तो सबसे बड़ा कारण ये 5512 में जो विद्यार्थी बुलाए जाएंगे उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आधे से ज्यादा विद्यार्थी, लगभग आधे के आसपास जो विद्यार्थी हैं वो बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए। और जो दूसरा एक बड़ा कारण निकल करके आ रहा है वो पेपर का पैटर्न और ये 5 विकल्प का मतलब निगेटिव मार्किंग, इसका देखिए विरोध होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एससी में इसको लेकर के ज्ञापन देना चाहिए, एक अभियान चलाया जाना चाहिए। बहुत सारे मुझसे विद्यार्थियों ने कहा भी है। आप लोग अगर सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए ये गलत है या सही है। निगेटिव मार्किंग 0.25 की यूपी ट्रिपल एससी में रहती है और उसमें भी 5 विकल्प रहते हैं। 5 विकल्प, तो जो एक सही रहता है और 4 गलत रहते हैं। तो जो नकारात्मक नंबर जो बढ़ने की जो संभावना होती है, प्रोबेबिलिटी होती है, वो ज्यादा बढ़ जाती है। अगर 4 विकल्प होते तो 25% संभावना होती है आपके सही होने की, लेकिन अब केवल 20% और 80% गलत होने की संभावना है। तो यहां पर जो अभी विद्यार्थियों ने एग्जाम दिया था, इसमें बहुत सारे विद्यार्थियों के 20-20 क्वेश्चन, 22-22 क्वेश्चन। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, ईमानदारी से बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं। मुझे तो प्रयागराज में जितने भी विद्यार्थी मिले, क्योंकि मैंने पहले बताया था, मैं कभी टेलीग्राम और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में या कम्युनिटी में कभी भी मैं सर्वे नहीं करता, बंद कर दिया। पहले मैं करता था लेकिन लोग झूठ बोलते थे।
जो जिन लोगों ने परीक्षा नहीं भी दी है जूनियर असिस्टेंट की, वो भी सर्वे में भाग ले लेते थे कि हाँ इतना 100 में 100 करके आए, 100 में 90 करके आए, मैंने बंद कर दिया। इसीलिए जिन विद्यार्थियों को मैं जाता हूँ डेलीगेसी में, हॉस्टल में, टाइपिंग सेंटर में, कोचिंग सेंटर में, जो विद्यार्थी कोचिंग करते हैं, आरओ यारो जूनियर असिस्टेंट वगैरह जिन्होंने परीक्षा दी है, केवल मैं उन विद्यार्थियों से पूछता हूँ। तो वही विद्यार्थियों ने बताया कि सर इस पर कुछ करिए, निगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, हमारे बहुत क्वेश्चन गलत हुए हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपने समझ लीजिए अगर 20-22 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, आपके 5-6 नंबर तो ऐसे ही चले गए। और जो पेपर का जो पैटर्न है वो टफ था निश्चित तौर पर। सब लोग तो बोल रहे थे कि सरल है सरल है। सबसे पहले मैंने आपको सभी लोगों को बताया था कि मुझे तो नहीं लगता जो विद्यार्थी बता रहे हैं कि पेपर सरल था। अरे सरल वाले क्वेश्चन गलत हुए हैं, इसमें हिंदी सबसे ज्यादा गलत हुई है। जिन विद्यार्थियों की हिंदी स्ट्रांग थी, हिंदी वाले जो बच्चे थे, उनका कहना है कि हमारा 6-6, 7-7 क्वेश्चन गलत हो गया, 8-8 क्वेश्चन गलत हो गया है। 30 में लगभग 8 क्वेश्चन यानी 22 में सब बच्चे रुक गए हैं हिंदी वाले। और हिंदी को आसान माना जाता है, तो हिंदी में मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो पूरी तरीके से कंफ्यूज थे विद्यार्थी, और कुछ यूपी स्पेशल और अन्य चीजें। तो पेपर का जो पैटर्न है कुछ कंफ्यूजन और कुछ टफ। एक दूसरा कारण ये, और एक कारण ये है कि पदों की संख्या, पेपर का पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग, और एक कारण ये कि जो विद्यार्थी बहुत ज्यादा एब्सेंट हुए हैं। कुछ विद्यार्थियों का चयन कहीं ना कहीं हो गया है, वीडियो वगैरह में, अन्य भर्तियों में कहीं ना कहीं चयन हो गया। अच्छे विद्यार्थी जिनका चयन हो जाता है निश्चित तौर पर वो अच्छे विद्यार्थी ही होते हैं। और पुरानी भर्ती भी है, काफी दिन की भर्ती है। इस बीच में अन्य राज्यों में जैसे बिहार वगैरह में बहुत सारे राज्यों में वैकेंसीज भी निकली थी। यूपी में तो कोई इस तरीके की अभी वैकेंसी पूरी नहीं हुई हाल फिलहाल में, एक आध अपवाद को छोड़ दिया जाए तो। इस वजह से इसकी जो कट ऑफ है वो कम जा रही है। और आप लोग जो है जिन विद्यार्थियों को, जो मैंने बताया कि आप लोग लगभग जिनका 40 के आसपास सही है, जनरल और ओबीसी के विद्यार्थी हैं, वो लोग भी टाइपिंग करते रहें। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, ऐसे एक बार हुआ था आरओ यारो 2014 में, पदों की संख्या 600-700 के आसपास हो गई थी, कट ऑफ बहुत कम चली गई थी नीचे। तो अभी भी बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं बॉर्डर वाले जो टाइपिंग नहीं सीख रहे हैं। उनको लगता है जब रिजल्ट आएगा तब टाइपिंग सीख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। अगर सीख भी लेंगे टाइपिंग तो वहां जाकर फेल हो जाएंगे, हाथ वहां पर कांपने लगते हैं, जल्दबाजी में उल्टी सीधी की इधर जाती हैं। अगर गलतियां हो गई तो और नुकसान है। तो एक्यूरेसी बनाने के लिए आपको अभी से इसकी तैयारी करनी होगी। इंग्लिश में आप 40-45 के ऊपर जाइए, हिंदी में आप लोग कम से कम 30-35 पर जाइए। और जो कठिन शब्द हैं उनको ध्यान दीजिए। हालांकि वहां पर आसान आता है पैरा हल करने के लिए, टाइप करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोगों को एक लेवल आगे रहना चाहिए। तो जनरल, ओबीसी और जो ईडब्ल्यूएस वगैरह के विद्यार्थी हैं, 40 के आसपास के जो विद्यार्थी हैं, 40 के आसपास 1-2 नंबर आगे पीछे भी हैं, वो भी विद्यार्थी अभी से टाइप करना शुरू कर दें। और इस बार भी जब ये टाइपिंग में बुलाया जाएगा ना इन विद्यार्थियों को, तो भी बहुत सारे विद्यार्थी टाइपिंग में नहीं जाएंगे, क्योंकि इस बीच में 1262 वगैरह की जो भर्ती है ये सब पूरी हो जाएगी। बहुत सारे विद्यार्थी तो कॉमन है, बहुत सारे जो जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आया, उन्होंने ये परीक्षा भी दिया है। तो अगर इस बीच कुछ फाइनल रिजल्ट आ जाते हैं तो फिर वो विद्यार्थी भी टाइपिंग में नहीं जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा फायदा मिलेगा फाइनल मेरिट में। वहीं पर अगर हम लोग बात करें कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट में देरी लगेगी। यूपी SSSC का रिकॉर्ड उठा करके देख लीजिए, अभी तक जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, सारी परीक्षाओं के जो रिजल्ट है, फाइनल नहीं, लिखित परीक्षा का जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट 6 महीने बाद ही आया है। और ये तो बड़ी भर्ती है, इसमें तो बहुत ज्यादा विद्यार्थियों ने आवेदन किया, मतलब भाग लिया था। 1,39,000 के लगभग कापियां OMR जांची जानी है, इसलिए इसका जो रिजल्ट है वो नवंबर या दिसंबर तक ही आ सकता है। नवंबर या दिसंबर कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम है। जिनको एक को टाइपिंग नहीं आती है, बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती है, वो भी टाइप सीख सकता है। लेकिन ये ना सोचिएगा कि हमारे पास अभी 6 महीने 7 महीने का समय है। आप लोग अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। खास तौर से जो कॉमन विद्यार्थी हैं, जो साधारण विद्यार्थी हैं, उनके लिए ये बड़ा मौका है। जिनको अक्सर कोई मेंस देने को नहीं मिलता है, उनको यहाँ पर नौकरी मिलने का मौका मिल रहा है अगर टाइपिंग सीख जाते हैं। और मुझे नहीं लगता हाल फिलहाल में आने वाले समय में आप लोगों को इस तरीके से कोई बड़ा मौका मिलेगा। आज के वीडियो में इतना ही। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।